पैनाडोल के हवाले से गरीब मरीजों के लिए एक और बुरी खबर। पैनाडोल टैबलेट की कीमत में इजाफा, अब एक गोली ₹2.35 में मिलेगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने घुटने टेक दिए। पैनाडोल की किल्लत खत्म करने के लिए कंपनी का बड़ा मुतालबा मंजूर कर लिया गया। मरीजों को पैनाडोल गोली फार्मेसियों और मेडिकल स्टोरों पर मिल सकेगी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कीमत ₹2.35 मुकर्रर कर दी। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मोहसिन असगर का कहना है कि पुरानी कीमत ₹1 से जायद थी, तहम कई माह से पैनाडोल मार्केट में नहीं थी, मगर अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और पैनाडोल कंपनी में कीमत तय पा चुकी है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उनके दरमियान निगोसिएशंस चल रही थी प्राइस के हवाले से, तो अब वो उन दोनों उनके कुछ मामला तय पा गए हैं। ड्रैप ने उनको नई प्राइस जो कि थोड़ा सा इंक्रीज़ है वो बढ़ा के दे दी है, अप्रूव्ड कर दी है। तो हमें अभी डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि 2 दिन हुए हमारे पास फ्रेश स्टॉक पैनाडोल का आ गया है। वो पैनाडोल के 10,000 बॉक्स मिल गए। तमाम फार्मेसियों और मेडिकल स्टोरों पर पैनाडोल की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। अवाम में एक बेचैनी थी कि ये आम सर दर्द और बुखार की दवा जो अवेलेबल नहीं हो रही थी, अब इंशाल्लाह इसकी जो सप्लाई लाइन में है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी और विद इन वीक जो है ये हर फार्मेसी और हर छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पे बआसानी अवेलेबल होगी। मोहसिन असगर का कहना है कि जायद कीमत पर पैनाडोल की फरोख्त से मुतल्लिक शिकायत मसूल होने पर फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। माले मुफ्त दिले बेरहम। जनरल हॉस्पिटल समनाबाद में लाखों रुपए मालियत का सामान हॉस्पिटल की छत पर फेंक दिया गया। कुर्सियां, स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स, बेड्स ऑपरेशन टेबल कबाड़ की शक्ल इख्तियार कर गए। माले मुफ्त दिले बेरहम की अमली तस्वीर। जनरल अस्पताल समनाबाद में लाखों रुपए मालियत का सामान अस्पताल की छत पर फेंक दिया गया, जिसमें कुर्सियां, स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स, बेड्स, ऑपरेशन टेबल खुले आसमान तले मौजूद हैं। महफूज मकाम न मिलने के सबब लाखों का सामान मुकम्मल कबाड़ बन चुका है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शहबाज ने इस मसले पर कहा कि नई इमारत में सफाई सुथराई का काम हो रहा है, जिसकी वजह से सामान छत पर मुंतकिल किया गया है। कुछ ऐसा है जैसे पुरानी टूटी व्हील चेयर जो रिपेयर नहीं हो सकती, स्ट्रेचर जो रिपेयर नहीं हो सकते, वो हम कंडेमिनेशन में डाल देंगे। तो ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई गवर्नमेंट का लॉस हो या अदारे का कोई लॉस हो। इस्तेमालशुदा सामान वापस बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया जाएगा। खराब सामान की नीलामी की जाएगी, जिसके लिए पहले कमेटी बनाई जाएगी। 7 से 8 रोज में सामान ठीक करवा कर बिल्डिंग में दोबारा शिफ्ट करवा दिया जाएगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये जो मेरी बिल्डिंग है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे इस वक्त रगड़ाई और पेंट का काम जारी है, इसलिए आर्जी तौर पर इसको निकाल कर बाहर रखा गया है। इसमें जो हमारे काबिल इस्तेमाल सामान होगा वो विदिन 2 और 3 डेज ये सारा वापस उसी हिस्से में वापस शिफ्ट हो जाएगा। सर्दी में ओस और बारिश होने के नतीजे में लाखों रुपए मालियत का सामान खराब होने का भी खदशा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग में 2 अरब 30 करोड़ रुपए के मंसूबों की मशरूत मंजूरी। डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के मंसूबों में लोकल गवर्नमेंट की 23, रोड डिपार्टमेंट की 2 स्कीमें शामिल हैं। में जरूरी तरामीम से मशरूत 25 मंसूबों को रिवाइज PC1 की मंजूरी दी गई है। सैटेलाइट टाउन, दबकला रोड, शोरकोट, गुम्मन माड़ी के इलाकों की सड़कें 18 करोड़ 30 लाख में मंजूर। करीवाला, मेहरबाला, शादियोना, कोट मुराद में सीवरेज और गलियों की 30 करोड़ 8 लाख में मंजूर। पुलपीर अब्दुर्रहमान में 41 करोड़ की लागत से सड़कों की मंजूरी दी गई। मंडी शादियोना, कटरियावाला में स्ट्रीट लाइट्स, टफ टाइल्स में दीगर कामों के लिए 20 करोड़ मंजूर किए गए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में जिला काउंसिल का तरक्याती स्कीमों का ऐलान। दही इलाकों के लिए 56 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर। स्कीमें अरकान पार्लियामान की तजावीज़ पर मंजूर की गई हैं। तवील अरसे के बाद तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। तरक्याती मंसूबों के हवाले से जिला काउंसिल हॉल में 24 नवंबर को टेंडरिंग होगी। इन मंसूबों के तहत गाँव देहात की सतह पर सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। सरकारी इमारतों की 4 दीवारी की मुरम्मत और वाटर सप्लाई की स्कीमें भी मुकम्मल की जा सकेंगी। महंगाई का वार चाय के कप पर भी हो गया। ढाबों पर दोस्तों के साथ पीने वाले चाय की पत्ती 350 रुपए इजाफे से 1700 रुपए किलो हो गई। महंगाई के जिन ने चाय की पत्ती को काबू में ले लिया। चाय की पत्ती बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से चाय की पत्ती की कीमत 350 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया। चाय की पत्ती की कीमत 1350 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए किलो हो गई। चाय बनाने वाले दुकानदार कहते हैं कि सर्दी के मौसम में चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है। शहरी दोस्तों के हमरा चाय खानों का रुख करते हैं, मगर पत्ती की कीमत में इजाफे से चाय का रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ग्राहक कम होना शुरू हो जाएंगे। महंगी होने की वजह से ना जो तेज पी रहे हैं ना उनको नॉर्मल दी जा रही, तेज नहीं करके दे रहे। पैकेट मगर 300-400 महंगा हो गया। पत्ती महंगी होने की वजह से हम अगर दिन में 3-4 चाय पीते थे ना
अब 1 या 2 लेकर जाते हैं। क्या खान पीने वाली चीज़ गरीब बंदे के पास बहुत महंगी है, क्योंकि तनख्वाहें मिलने में बहुत कम है, गुजारा नहीं होता। चाय पीने आए शहरियों ने कहा कि हर चीज की कीमत में इजाफा हो रहा है। चाय खानों पर दोस्तों से गपशप के लिए आते हैं, चाय की चुस्कियां लगाते हैं, मगर पत्ती की कीमत में इजाफे की वजह से चाय का कप भी महंगा हो जाएगा। ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਵੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ 1 ਟਾਈਮ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਈਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 400-500 ਰੁਪਏ ਮਸੇ ਬਚਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ हो गई है। चाय बनाने वाले दुकानदार और शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में गंदम की काश्त में किसानों की अदम दिलचस्पी, रवां बरस हदफ पूरा करना मुश्किल होने लगा। पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से किसान गंदम की फसल लगाने से गुरेजा नजर आने लगे। शोबा ज़राअत से वाबस्ता किसानों का कहना है कि किनोला समेत दीगर मुतबादिल फसलों में किसानों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है, क्योंकि तेलदार अजनास की पैदावारी लागत कम होने की वजह से मुनाफे की शरह ज्यादा है। दूसरी तरफ गंदम की इमदादी कीमत बहुत कम है। सुबह सिंध और सुबह पंजाब की इमदादी कीमत में 1000 रुपए का फर्क है। इस तरीके से खेती बाड़ी करना मुश्किल है। किसानों ने मुतालबा किया है कि गंदम की कीमत तय करने का इख्तियार किसान के पास होना चाहिए, फिर ही मामूलात बेहतर हो सकते हैं। गवर्नमेंट की तरजीहात देखें तो बिल्कुल उनकी तरजीह में गंदम शामिल नहीं है। सिंध ने 4000 रेट अनाउंस किया है और पंजाब हुकूमत ने 3000। तो मुझे बताइए कि ये किस तरह स्मगलिंग की रोकथाम करेंगे? जब लोग यहाँ से स्मगल करके सिंध में ले जाएंगे तो उसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? फैसलाबाद में आटा चक्कियों को गंदम का कोटा ना मिल सका। चक्की मालिकान का छठे रोज भी जिला काउंसिल चौक में एहतजाज जारी। महकमा खुराक के बाहर भूख हड़ताल कैंप लगाने की धमकी दे दी। चक्की मालिकान ने कहा, हुकूमत ने गंदम का कोटा देने के सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किए। हम 6 दिन से एहतजाज कर रहे हैं मगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही। एहतजाज के बावजूद मुतालबात नहीं माने जा रहे। चक्की मालिकान ने मजीद कहा, 135 रजिस्टर्ड चक्कियां हैं मगर किसी को भी कोटा नहीं दिया गया। सेक्रेटरी फूड पंजाब हुकूमत के कहने पर कोटा जारी नहीं कर रहे। फैसलाबाद इंतजामिया भी कोई एक्शन नहीं ले रही। पॉलिसी है कि जब चक्की कोटा जारी कर दिया जाए तो हर चक्की वाले का हक है वो लाइसेंस होल्डर चक्की कोटा हटाए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ना आए और चक्की का कोटा जारी कर दिया जाए, यह गलत बात है। किसी को कोटा नहीं मिल रहा। हम आटा चक्की मालिकान जो आज छठे रोज में एहतजाज में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि हम आटा 130 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं। मैं वज़ीर पंजाब से अपील करता हूं कि आवाम को सस्ता तरीन आटा देने के लिए हमारा चक्की कोटा जारी करें, ताकि हम 130 रुपये किलो वाला आटा 130 रुपये में 2 किलो आटा फराहम करें। महकमा तालीम का स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां देने का फैसला। मौसम सरमा की छुट्टियां 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। 2 जनवरी से स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। स्कूलों को 24 दिसंबर से कबल समाही इम्तिहानात की हिदायत। नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत की मंजूरी के बाद जारी होगा। फैसलाबाद के 151 तालीमी इदारों का 3 माह का नॉन सैलरी बजट 1 लाख से भी कम। नॉन सैलरी बजट से स्कूल की वाइट वॉश, फर्नीचर की मरम्मत समेत बच्चों के लिए फलाही काम करना ख्वाब बन गया। ऐसे में स्कूल सरबराहान के लिए नॉन सैलरी बजट से यूटिलिटी बिल्स अदा करना भी मुश्किल हो गया। स्कूल सरबराहान ने नॉन सैलरी बजट को नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत से नॉन सैलरी बजट में महंगाई के तनासुब से इजाफे का मुतालबा। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स को मिलने वाले फंड्स नाकाफी पड़ने लगे। जिला भर के 151 तालीमी इदारों को 3 माह के लिए मिलने वाला नॉन सैलरी बजट 1 लाख से भी कम है, जबकि बाकी स्कूल्स को 1 लाख से 4 लाख रुपए नॉन सैलरी बजट मिल रहा है। स्कूल सरबराहान ने नॉन सैलरी बजट और फरोग तालीम फंड में कई साल से कोई इजाफा न होने का शिकवा किया। नॉन सैलरी बजट से स्कूल की वाइट वॉश, फर्नीचर की मरम्मत समेत बच्चों के लिए फलाही काम करना ख्वाब बन गया। स्कूल सरबराहान के लिए नॉन सैलरी बजट से यूटिलिटी बिल्स अदा करना भी मुश्किल हो गया। स्कूल सरबराहान ने नॉन सैलरी बजट और फरोग तालीम फंड को नाकाफी करार दे दिया। लोकल गवर्नमेंट टोबा ने 43 पोस्टों को गैर जरूरी करार देकर तैनाती बंद कर दी। बल्दियाती इदारों की गैर जरूरी पोस्टों के हवाले से अहकामात जारी। ओवरटेक्सिंग में बल्दियाती इदारों में 44 पोस्टों को गैर जरूरी करार दे दिया गया, जिनमें म्यूनिसिपल कमेटी, जिला कौंसिल, टाउन कमेटियों की सीटें शामिल हैं। फायर ब्रिगेड, साफ, कूड़ा क्लर्क, कुली, माशकी, खानसामा, रोड रोलर मैन, ड्राइवर, फोन ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर की सीटें गैर जरूरी करार दी गई हैं।
मिस्त्री, सिक्योरिटी गार्ड, रेडीबान, बुकिंग क्लर्क, मुहर्रर, गिरदावर और टेंडर क्लर्क समेत लाइब्रेरियन और टाइपिस्ट की पोस्टों को भी गैर जरूरी करार देकर भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मजदूर तबके का इस्तेहसाल जारी। कम से कम उजरत के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। मार्केटों में काम करने वालों की 12 घंटे ड्यूटी मगर तनख्वाह 15,000 तो किसी को 18,000 दी जाती है। शहर की अक्सर मार्केटों में मुलाजिम तबके के इस्तेहसाल का सिलसिला जारी है। शहर की दर्जनों छोटी बड़ी मार्केट कम से कम उजरत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत ने कम से कम उजरत 25,000 मुकर्रर कर रखी है। ताजिरान मार्केटों और बाजारों में 12-12 घंटे काम लेकर भी 15 से 18,000 दे रहे हैं। कम से कम उजरत के कानून पर अमल दरामद की जाए, मुतल्लिका हुकाम खामोश तमाशाई बन गए। मैंने जो सैलरी तय की है उस हिसाब से तो किसी भी वर्कर को तनख्वाह नहीं मिल रही। अगर वर्कर दुकानदार से मुतालबा करता है या फैक्ट्री से मुतालबा करता है, फैक्ट्री मालकान से, तो वो कहते हैं कि भैया काम करना है करें, नहीं करना है तो जवाब है। गरीब आदमी तो पहले गुर्बत से मर रहा है, तो फिर वो इस हिसाब से देखता है यार मैं अगर हुकूमत ने 25,000 सैलरी तय की है तो मुझे अगर 18 दे रहे हैं तो अगर मुझे इन्होंने निकाल दिया तो मुझे आएगा। जंग के डिस्पोजल पर माफिया का कब्जा। पुराना चिनियोट रोड पर 1976 में बनाए गए डिस्पोजल पर नाजायज तजावुजात की भरमार। 20 कनाल से जायद रकबे पर कायम डिस्पोजल की मशीन भी गायब। जंग के इलाका पुराना चिनियोट रोड पर 1976 में बनाया जाने वाला डिस्पोजल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस अहले इलाका के लिए मसाइल का सबब बन गया। डिस्पोजल और उसके गिर्द मौजूद 20 कनाल से जायद रकबे पर गैर कानूनी काबजीन की जानिब से तामीरात का अमल जारी है, जिसके बायस डिस्पोजल तबाहाली का शिकार होने के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। डिस्पोजल की बंदी से इलाके में सीवरेज के मसाइल भी संगीन हो गए। डिस्पोजल के गिर्द मौजूद गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं, जिसके बायस जहाँ अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है वहीं राहगीरों का गुजरना भी नामुमकिन हो गया। और यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतजामी के नोटिस होने के बावजूद भी ये कब्जा वागुजार नहीं करवाया जा सका और ये डिस्पोजल बंद है, जिसकी वजह से पिछले 4 साल से इस आबादी में सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। अहले इलाका की जानिब से जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। दूसरी जानिब साफ पानी, सेवरेज और सड़कों से महरूम फैसलाबाद की लालपुर कॉलोनी जमाना कदीम की याद दिलाने लगी। 1000 से ज्यादा खानदानों पर मुश्तमिल कॉलोनी की कोई गलियों में बिजली ही नहीं। टूटी फूटी कच्ची गलियां, सीवरेज के नाकिस इंतजामात, दौरे जदीद में भी जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम ये कोई जमाना कदीम की बस्ती नहीं बल्कि सूबे के दूसरे बड़े शहर में वाक़े लालपुर कॉलोनी नंबर 1 है, जहां पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। खाना बनाने के लिए सुई गैस मौजूद नहीं, जबकि बाज गलियों में तो घरों को रोशन करने के लिए बिजली भी मौजूद नहीं। इस कॉलोनी में मुकीम 1000 से ज्यादा खानदान बिना किसी सहूलत के जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इथे ना पानी ना इथे बत्ती, उदा ही एक सुना भुखे नमाने इथे बैठे रहंदे आ सारे लोग ही, ते भैन भरावां नूं एक कहने सहूलत नहीं इथे दिंदी। अगर एमएनए के पास जाते हैं वो कहता है ये एमपीए का काम है, एमपीए के पास जाते हैं वो कहता है एमएनए का काम है, दोनों के पास जाते हैं वो कहते हैं एफडीए का काम। इलाका मकीनों का कहना है 28 बरस कबल अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर बना और चौक की तोसी हुई तो मुतासरा खानदानों को मिल्लत रोड पर जगह दी गई और उसे लालपुर कॉलोनी का नाम दिया गया। इस दौरान कई हुकूमतें आईं और गईं, मगर किसी ने दाद दसी नहीं की। अवामी नुमाइंदे भी चुनाव के बाद भूल जाते हैं, जबकि डीसी और स्वीगैस दफातर के भी चक्कर लगा लगा कर थक चुके, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। जब से ये कॉलोनी आबाद है यही हाल है जो आप देख रहे हैं, तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे हम हाल पर रहम किया जाए। जदीद सहूलियात तो दरकनार, लालपुर कॉलोनी के मकीनों को 28 बरस बाद भी अपने घरों के मालिकाना हुकूक तक न मिल सके। तरक्की के इस जदीद दौर में भी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान का इलाका लालपुर कॉलोनी नंबर 1 जिंदगी की बुनियादी सहूलियात, बिजली, सुई गैस, पीने का साफ पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी तमाम तर सहूलियात से महरूम है और इलाका मकीन अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि इनको जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। इदारों में राब्तों के फुकदान, 45 करोड़ का मंसूबा शहरियों के लिए अजियत का सामान। चनाब क्लब चौक से कमाल इंटरचेंज सरगोदा रोड तक का मंसूबा 1 साल से जेर इल्तिवा है।
وزیر اعلیٰ اسکیم کے تحت لاری اڈا فیصل آباد سے موٹر وے کمال پور انٹرچینج سیوریج اور 2 رویہ سڑک کی تعمیر کا منصوبہ پی ٹی آئی دور حکومت میں نومبر 2015 میں شروع ہوا، جس کا مقصد اقبال اسٹیڈیم اور اسلام نگر کے علاقوں کو سیوریج، بارشی پانی جیسے مسائل سے نجات دلانا اور ٹریفک مسائل سے چھٹکارا پانا تھا۔ 9.7 کلومیٹر سڑک پر 40 کروڑ، 2.25 کلومیٹر طویل سیوریج لائن پر 5 کروڑ خرچ ہونا تھے۔ واسا نے سڑک کو 6 فٹ کا کٹ لگانا تھا، مگر کہیں 6، کہیں 7 اور کہیں 8 فٹ تک کے کٹ لگائے گئے۔ واسا نے 70 لاکھ روپے میونسپل کارپوریشن کو مرمت کے لیے دینا تھے، مگر زیادہ کٹ لگانے اور سینڈ فلنگ غیر معیاری ہونے کا جواز بنا کر میونسپل کارپوریشن نے سڑک کی تعمیر و مرمت ہی شروع نہ کی، جس سے فیصل آباد کی اس مصروف ترین سڑک پر ٹریفک اور سیوریج کے مسائل شہریوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ واسا نے سیوریج لائن ڈالنے کا عمل شروع کیا۔ اسی روڈ پر نلکا کوہالا کے قریب ایک سیوریج لائن ڈالی گئی، جسے مین سیوریج لائن سے جوڑا جانا تھا، مگر پارکوں سے NOC نہ ملنے کی وجہ سے کام روک دیا گیا۔ روڈ ڈپارٹمنٹ بھی سٹیک ہولڈر تھا، اس نے بھی کام نہ کیا۔ محکموں کی آپس میں کسی قسم کی ہم آہنگی اور رابطہ نہ رہا۔ اس دوران پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اور نون لیگ اقتدار میں آ گئی۔ یہ منصوبہ لٹکتا ہی گیا۔ اس حوالے سے وائس چیئرمین واسا شیخ شاہی جوید کا کہنا تھا کہ ایک منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 1 سے زائد محکمے شامل ہوتے ہیں۔ اس روڈ کی تعمیر خود کرائیں گے، جس کے لیے کنٹریکٹر ہائر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کمشنر فیصل آباد سے کامیاب میٹنگ ہو گئی ہے۔ ہم نے اس پہ کافی زیادہ ورکنگ کی ہے۔ ہم نے کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ اب ہم بجائے اس کے کہ ہم وہ پیسے جو کارپوریشن کو جمع کروائیں، وہ ہم خود سے کوئی اچھا ڈیولپر یا اچھا کوئی کنٹریکٹر ہائر کریں اور سڑک خود بنوائیں۔ شہری حکام بالا کی مجرمانہ چشم پوشی سے بیزار ہی نہیں، غم و غصہ میں مبتلا بھی دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ حکام انہیں اس صورتحال سے نجات دلانے کے لیے کب کوئی کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ ظفر ڈوگر، فیصل آباد۔ فیسکو کا 2005 میں لگائے تمام بجلی کے میٹرز تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ پرانے میٹرز کی تبدیلی کے لیے متعلقہ سب ڈویژن آفس کو ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اپنا بجلی کا میٹر چیک کر لیں، کہیں پرانا تو نہیں۔ فیسکو ہیڈ کوارٹرز نے صارفین کے پرانے میٹرز کی تبدیلی کے لیے متعلقہ سب ڈویژن آفس کو ہدایات جاری کر دی۔ اسی حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے بجلی کے پرانے میٹرز کے لیے صارفین درخواست دے سکتے ہیں۔ فیصل آباد میں فیکٹری کے لیے ٹرانسفارمر سے ڈائریکٹ بجلی چوری۔ جدید ڈیوائس کے ذریعے 6 ماہ سے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ لوہا فیکٹری نے قومی خزانے کو 3 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ بجلی کے میٹر سے چھیڑ چھاڑ نہیں بلکہ ڈائریکٹ ٹرانسفارمر سے بجلی چوری کا حیران کن واقعہ۔ ٹرانسفارمر میں جدید ڈیوائس لگا کر بجلی چوری پکڑی گئی۔ سب ڈویژن بنڈارا اڈا جوہل کے علاقے میں لوہا فیکٹری نے 6 لاکھ یونٹس چوری کیے۔ لوہا فیکٹری نے 3 کروڑ روپے سے زائد کی بجلی چوری کی۔ FIA کی نشاندہی پر فیسکو اسپیشل ٹاسک فورس نے بجلی چوری پکڑ لی۔ اسی حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے صارف کو چوری شدہ یونٹس پر بل جاری کر دیا گیا ہے۔ صارف کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے۔ فیصل آباد سے لیگی MP رانا شعیب ادریس کی گورنر بلیگ الرحمان سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی، جہاں پر لیگی MP رانا شعیب ادریس نے فیصل آباد کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گورنر پنجاب کو بریفنگ دی۔ رانا شعیب نے کہا اس وقت ملک کی معاشی صورتحال کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ لیگی قیادت کو اس کا احساس ہے۔ ملک کو گرداب سے نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی نے کرشنگ سیزن کے آغاز کے حوالے سے سخت پالیسی اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ 25 نومبر تک کرشنگ کا آغاز نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی نے کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو مزمل الیاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد رضا، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال، DO انڈسٹری محمد متین سمیت تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل چنیوٹ میں سردارہ بی بی OPD ہال کا افتتاح۔ DC فاروق رشید اور سماجی شخصیت چودھری مسعود اقبال نے افتتاح کیا۔ انتظامیہ کی ڈیمانڈ پر مزید کاؤنٹرز بنائے جائیں گے۔ CEO ہیلتھ ڈپٹی MS ڈاکٹر محمد صادق، ایڈمن اقبال رائس ملز، رانا عزیز اور انتظامی امور کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ DC فیصل آباد کا گورنمنٹ سیکنڈری اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن فار بلائنڈ کا دورہ۔ اسکول میں بچوں کے لیے سہولیات اور کلاس رومز کا معائنہ کیا۔ ایپٹیپما کے تعاون سے لگنے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح بھی کیا۔
डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने मदीना टाउन में स्पेशल स्कूल का दौरा किया। इमरान हामिद शेख ने स्पेशल एजुकेशन और ब्लाइंड बच्चों के क्लासरूम्स का दौरा करते हुए कहा, स्पेशल एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के अफसरान को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के वफ्द की सीटीओ फैसलाबाद से मुलाकात। ताजरों ने आसिफ सिद्दीक को आठों बाजारों के ट्रैफिक मसाइल से आगाही दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के वफ्द की क़यादत साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट ने की। ताजिर बरादरी ने आठों बाजारों में ट्रैफिक की संगीन सूरत हाल से सीटीओ को आगाह किया। एक दिन के डीसी के बाद मुकर्रर फैसलाबाद मुकाबलों के इनेकाद का फैसला। कमिश्नर की जानिब से एक दिन के डिप्टी कमिश्नर के बाद मुकर्रर फैसलाबाद के लिए मुकाबलों का ऐलान कर दिया गया। इमरान हामिद शेख ने सीईओ एजुकेशन को तकरीरी मुकाबलों के इनेकाद की हिदायत कर दी, जिसके मुताबिक पहले मरहले में तहसीलों की सतह पर मुकाबले करवाए जाएंगे। मुकाबलों में सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा और तालबात हिस्सा ले सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालबात मैट्रिक के तालिब इल्म होंगे और तहसील से कामयाबी हासिल करने वाले जिले सतह के मुकाबलों में शामिल होंगे। सरकारी और निजी इदारों के मुकाबले अलग अलग होंगे। पहले नंबर पर आने वाले तालिब इल्म को मुकर्रर फैसलाबाद का टाइटल दिया जाएगा। मुकर्रर फैसलाबाद के एजाज में दिसंबर के इख्तिताम तक खुसूसी तकरीब का एहतमाम भी किया जाएगा। फैसलाबाद में शहरी का यूएई के कौमी दिन के हवाले से इजहार यकजहती का अनोखा अंदाज। बुर्ज खलीफा की लंबाई जितना यूएई का परचम बना डाला। दी एजुकेटर्स फैसलाबाद के जेर एहतमाम 19वां सालाना तकरीरी मुकाबला। तलबा ने उर्दू और अंग्रेजी में तकरीर पेश की। मुकाबले में मजमूई तौर पर 36 तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर रीजनल हेड अदनान अहमद खान का कहना था कि तकरीरी मुकाबले बच्चों में नया हौसला पैदा करते हैं। बच्चों को मौका मिलता है कि वो अपनी सलाहियतें मजीद खुलकर पेश कर सकें। आज की ये जो तकरीब है यहाँ हुई है और इस तकरीब में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तकरीर की हैं यहाँ स्टूडेंट्स ने और बहुत खुशी हुई है कि हमारे यहाँ इतने छोटे बच्चे इतनी अच्छी तकरीर करते हैं। मुझे बहुत इंतहाई बड़ी खुशी हुई कि इतनी छोटी उम्र में छोटे छोटे बच्चों ने विन किया है और यहाँ कोई बच्चा अगर विन नहीं करता वो सीखता है। उनको बुलाया जाए, उनके कॉम्पिटिशन्स करवाए जाए, तकारीर करवाई जाए, डिबेट्स होती हैं ताकि उनके लिए इनकरेजमेंट हो, बेहतर से बेहतर कर सकें, अपनी ज़ाती नशोनुमा भी कर सकें और अपने ओवरऑल करियर के अंदर जो इम्पैक्ट एक अच्छा ला सकते हैं उसको भी लेकर आए। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। प्राइमरी उर्दू मुकाबले में मोहम्मद उज़ैफा ने पहली और आरिश जाहिद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। प्राइमरी अंग्रेजी मुकाबले में पहली पोजीशन मरियम जाहिद और दूसरी सैयदा अदनान फातिमा ने हासिल की। पोजीशन हासिल करने वाली तलबा का इस मौके पर कहना था कि उस्ताजा की मेहनत और खुद की लगन से आज पहली पोजीशन हासिल की। सेकेंड टाइम किया है स्पीचेस कंपटीशन में। फर्स्ट टाइम मैंने रीजनल तक नहीं आई थी, बट सेकेंड टाइम मैं रीजनल तक आई हूँ और मेरी पोजीशन नहीं आई, मगर कोई बात नहीं, आ गए और बहुत से फेवर में थी। लेकिन बेशक मेरी पोजीशन नहीं आई, लेकिन मैं आज फिर भी ठीक हूँ, बहादुर हूँ और कुछ मेरी ये पेरेंट्स की और टीचर्स की स्ट्रगल थी। दी एजुकेटर्स के 19वें सालाना तकरीरी मुकाबले में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद।